सो इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग रैशनल नंबर देखे थे, वहाँ पे आप लोग को बताए थे रैशनल नंबर है क्या, ओके। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स वगैरह बताए थे आप लोगों को, ठीक है, ओके। सो आप लोग को हम एक और प्रॉपर्टीज बताए, जब हम लोग आप लोग को हम ये बताए थे कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक पीयूष, ठीक है, दे हैड सेंट द होमवर्क, ठीक है, तो होमवर्क भेजना चाहिए आप लोगों को भी सॉल्व करके, ओके। सो आप लोग को हम यहाँ बताए थे कि रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ऑन द नंबर लाइन, ओके। सो आप लोग को हम यह भी बताए थे कि नंबर्स में हम नंबर लाइन हम नंबर्स को नंबर लाइन पे ही क्यों रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ओके। हम ये भी बताए थे बिकॉज ड्यू टू सम कॉमन प्रॉपर्टीज मीन्स लाइक जैसे नंबर्स का हाईएस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर कैन नॉट बी फाउंड, सबसे बड़ी नंबर सबसे छोटा नंबर वी कैन नॉट फाइंड। सिमिलरली आपका लाइन हैज़ नो एंड्स, लाइन को भी हम इनफाइनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं, ओके, ऑन आइदर ऑफ द साइड्स, ओके। साथ ही एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जैसे किसी भी दो पॉइंट के बीच में, चाहे वो उस दो पॉइंट के बीच कितना भी छोटा गैप क्यों ना हो, उन दोनों पॉइंट के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एग्जिस्ट करता है। उसी तरह से किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ओके, ठीक है। सो इफ वी आर आस्क्ड टू फाइंड सम rational number between any two given numbers, for example if it is told find say 5 rational numbers, find 5 rational numbers, okay, find 5 rational numbers between 1/2 and say 5/2। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम, ओके, 5/2 को हम थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ पे, चलिए 8/2 या 7/2, ओके, 7/2, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, सिंस दे आर लाइक फ्रैक्शंस, तो ये लाइक फ्रैक्शंस रहे, तो लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना भी बड़ा आसान होता है। इफ आई एम टू से विच ऑफ द नंबर इज ग्रेटर, तो सिंस ये दो लाइक फ्रैक्शन है, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वह फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। सो ऑब्वियसली दिस 7/2 इज ग्रेटर देन 1/2। अब इन दोनों के बीच में नंबर निकालना होगा, तो वी कैन फाइंड लाइक 1/2 से ग्रेटर 2/2, उससे ग्रेटर 3/2, से ग्रेटर 4/2, इवन 5/2, इवन 6/2, सो लाइक 7/2। सो यहाँ पे ये 5 नंबर्स आराम से वी आर फाइंडिंग दिस, ओके। तो ये लाइक फ्रैक्शंस रहा तो, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शंस रहा तो क्या करें, तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। से 3/5, अब ये 1/2 और 3/5 के बीच 5 रैशनल नंबर निकालनी है, ओके। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीपल वेज में निकाल सकते हैं, कई तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में। तो लाइक फ्रैक्शन कहने का मतलब दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर शुड बी सेम, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आपका 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 5 है, ओके। अब डिनोमिनेटर सेम करनी है, कहने का मतलब तो वी शैल हैव टू चेंज दिस डिनोमिनेटर सच दैट देयर डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। कैसे अब वो करें, तो हम देखते हैं यहाँ पे 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, मीन्स वी आर फाइंडिंग द नंबर्स विच आर इन द टेबल ऑफ 2 एज वेल एज इन द टेबल ऑफ 5, ठीक है, दैट इज 10। 2 और 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा। कहने का मतलब इस 2 को हम 10 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे, तो यदि हम इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो यह 10 हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि किसी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यदि हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन इक्वल होता है।
तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 5 से करना होगा, तो यह क्या हो जाएगा 5/10। और सिमिलरली 3/5 है, इसको 10 के फॉर्म में चेंज करने के लिए we need to multiply it by 2/2, so it will be 6/10। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5/10 और 6/10 these are the equivalent fraction to this 1/2 and 3/5 respectively। मतलब 5/10 that is equivalent to this 1/2 और 6/10 आपका 3/5 के इक्विवेलेंट है। ओके, अब इन दोनों के बीच 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो जितना अधिक रैशनल नंबर चाहिए उतने बड़े नंबर से फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमको सिर्फ 5 ही चाहिए, चलो 10/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा 50/100 एंड इट विल बी 60/100। सो यहाँ पे 50/100 और 60/100 आप ये क्लियर दिख रहा है आपका, इन दोनों के बीच में नंबर्स क्या होना चाहिए 51/100, 52/100, 53/100, 54/100, 55/100, 59/100। ठीक है, ओके, बट आपको लगता होगा एज आई टोल्ड कि देयर लाइज इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स इन बिटवीन देम, तो यहाँ पे तो लग रहा है सिर्फ आपका कि 51 से लेके 59 तक ही ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यदि हम चाहे और नंबर चाहिए तो और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके हम और भी अधिक नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं इन दोनों नंबर के बीच। ओके, लाइक फिर से चलिए 1000/1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको कितना नंबर चाहिए, वी कैन फाइंड, वी कैन पुट। ओके, सो अब 50,000 और 60,000 के बीच में देयर लाइज मेनी नंबर्स। ओके, तो इस तरह से हम लोग किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, एंड मल्टीपल वेज में कर सकते हैं, कई तरह से कर सकते हैं। ओके, दिस वाज वन ऑफ द मेथड। इसमें हम क्या किए कि इस दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को हम लोग मतलब इस दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किए और उसके बाद फिर हम लोग न्यूमरेटर को कंपेयर करते हुए इन दोनों के बीच में नंबर इंसर्ट कर दिए। आप चाहो तो और भी कई तरह से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट ए एंड बी का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, दैट इज 1/2 इंटू ए प्लस बी। एंड जो अरिथमेटिक मीन होता है वो आपका इन दोनों के बीच में ही होता है, ए और बी के बीच में होता है। तो हम इस तरह से भी कर सकते थे, यदि हमको 1/2 और 3/5 के बीच नंबर चाहिए, एक नंबर चाहिए, तो हाफ इंटू 1/2 प्लस 3/5 कर लेते, तो यह जो रिजल्टेंट नंबर होगा दैट इज 10 से डिवाइड, इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हम लोग, तो 5 प्लस 6 that is 11/20. So this 11/20 is lying in between 1/2 and 3/5. Okay, similarly अब यदि हम इन दोनों के बीच एक नंबर निकाल सकते हैं, हम इन दोनों के बीच नंबर निकाल सकते हैं, फिर आगे फर्दर निकाल सकते हैं, तो ये सभी नंबर इन दोनों के बीच ही होगा। फॉर एग्जाम्पल ओके, लाइक 2 and 8 के बीच एक नंबर डालना है, बड़े आसानी से 1/2 इंटू 2 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 दैट इज 5। सो 5 इज इन बिटवीन 2 and 8, बिल्कुल बीच में है आपका। सिमिलरली यदि हम इस 2 और 5 के बीच नंबर निकाले तो हाफ इंटू 2 प्लस 5 दैट इज 7/2 दैट इज 3.5। तो 3.5 आपका 2 और 5 के बीच में ही होगा। सिमिलरली अब यदि हम इस 8 और 5 के बीच नंबर निकाले, 5 और 8 के बीच निकाले 13/2 दैट इज 6.5 या 6.5 इन दोनों के बीच में ही होगा। इस तरह से हम चाहे तो इन दोनों के नंबर बीच निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच निकाल सकते हैं, they all will be lying in between both of these. Okay, so ये दूसरा मेथड है। ओके, सिमिलरली आप चाहो तो डेसिमल में चेंज करके भी कर सकते हो। कैसे? तो दिस 1/2 यदि इसको हम डेसिमल में चेंज करें तो इट विल बी 0.5। ओके, एंड 3/5 इसको हम डेसिमल में चेंज करें तो 0.6 विल बी देयर। ओके, अब
इन दोनों के बीच 5 नंबर चाहिए, सिर्फ 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो अब हमको पता है कि इसके बाद कितना भी जीरोस पुट कर सकते हैं, दे विल बी इक्वल ओनली। सो 0.5 एंड 0.50 दे आर सेम, 0.6 एंड 0.60 दे आर सेम। सो अब 0.50 और 0.60 के बीच में 0.51, 0.52 इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। ओके, सो thus there are multiple ways in which we can find the numbers in between both of them. अब यहाँ पे एक important बात क्या है, if you are asked to find 10 rational number between this and this, okay, तो it may be possible that आपका आंसर रिजल्ट आपका आंसर बुक के आंसर से मैच ना करे। क्यों पॉसिबल है? बिकॉज देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन बोथ ऑफ दिस, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, और उस इनफाइनाइट नंबर्स में आपका 2, 4, 8, 10 नंबर मैच करना कोई मस्ट नहीं है। ओके, सो आप लोग इस 1A आपका जो 1A जो फर्स्ट चैप्टर है, काइंडली फिनिश दैट चैप्टर। ओके, सो थैंक यू।